हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ स्टेट को कन्वीनर सांस्कृतिक सेल भारतीय जनता पार्टी सुमित शर्मा जी हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोविड-19 का जैसा समय इंडिया में मार्च में शुरू हुआ था, एक पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आपने भारत क्या जम्मू के लोग भी भारतीय हो गए, इनके लिए क्या किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम सेवा है। तो सेवा को लेते हुए मैंने जब ये कोविड शुरू हुआ तो वहाँ पे मैंने 25 मार्च से, इवन उससे पहले ही हाथों से बनाए हुए पैम्पलेट्स, क्योंकि वो जो फोटो स्टेट्स की दुकान उस टाइम बंद थी, तो हमने हाथों से बना के लोगों को अवेयरनेस वाले पैम्पलेट्स हमने पूरे जम्मू में लगाए। उसके बाद देखिए सर, हमने लोगों में राशन जिस तरह का था वो प्रोवाइड करवाया। उसके बाद मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह, और उसके बाद जितना भी जो लोगों का जो था, अब उसके बाद मेडिकल कैंप्स वगैरह ISM के द्वारा उनकी हेल्प से। तो ये चीज़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से लोगों की सेवा के लिए दिन रात खड़ी रहती है। और आपने देखा होगा कि यही एक पार्टी है जो ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने में लोगों की सेवा के लिए 24x7 खड़ी रहती है। क्योंकि हमारा नारा ही है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। तो ये इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेवा करना हमारे अंदर जो है, ये तो हमारे पीछे से हमारे, देखिए हमारे धर्म में, कर्म में तो लिखा ही हुआ है। सेवा करना जो है ये हमारे अंदर, हमारी रग रग में ऑलरेडी है। तो सेवा करने को हम अपना सौभाग्य समझते हैं। और ये जो इतना बड़ा जो कोरोना, जो इस तरह की महामारी जिससे लोग इतने पीड़ित, इतनी बुरी हालत, आपने देखा पूरा व्यापार, पूरा सिस्टम, सब कुछ बंद हो गया। लोगों को ज़रूरतें, लोगों की नीड्स, लोगों की खाने से लेकर दवाइयों तक, ये हम लोग, मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के और भी काफ़ी कार्यकर्ता इसमें बाहर निकले, तो हम लोगों ने दिन रात एक करके लोगों की सेवा की। और हमने कोई एहसान नहीं किया। इसमें ये नहीं बोल सकते कि आपने कोई एहसान किया और आप जता रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि एक सेवा है। सेवा मेरे देश के प्रति, मेरे देश के नागरिकों के प्रति क्या योगदान है, बस मैंने वो योगदान अपना समझा और उसे निभाता चला गया, और इवन अभी तक निभाता ही जा रहा हूँ। सर, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे 370 भी तोड़ दिया गया है, 35A भी तोड़ दिया गया है, इसके क्या फ़ायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुए हैं आपकी नज़र से? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा 370 और 35A। देखिए, जो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, कश्मीर की जो आवाम है, अगर हमारे यहाँ से, अगर हमारे जम्मू से आपके यहाँ का, या आप जाते हैं, मैं जाता हूँ, मेरा बेटा जाता है, मेरा बच्चा जाता है, किसी का बच्चा, किसी का कोई जाता है, और वो लॉकडाउन के दौरान, किसी कर्फ्यू के दौरान फंस जाता है, तो जो कश्मीर की आवाम है, जो कश्मीर के लोग हैं, वो उसे पक्का, मैं गारंटी देता हूँ, उसे संभालेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। और अगर उनका भी कोई हमारे जम्मू में आ जाता है और वो फंस जाता है, तो हमारे जम्मू के नागरिक भी उसकी उतनी ही हिफाजत करेंगे। तो इससे क्या साबित होता है कि जो श्रीनगर के लोग हैं और जो जम्मू के लोग हैं, इन दोनों के अंदर क्या चीज़ है, इंसानियत है दोनों में, ऐसा नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है, पिछले 70 सालों से, मैं कहना चाहूँगा 70 सालों से जो राजनीतिक पार्टियां, जो सत्ता में पार्टियां बैठी हुई थी, जो NC, PDP और कांग्रेस जैसी 3 पार्टियां, इन्होंने क्या चीज़ें ऐसी, क्या इनके दिमाग में चीज़ें भर दी थी कि जिससे ये हिंदू मुस्लिम फसाद बना दिया। और बाद में एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है। बीजेपी ने हमेशा सबका साथ और विकास पे ही ध्यान दिया है, उसने कभी भी आपस तोड़ने की बात नहीं की। आप देख सकते हैं कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू के साथ जैसा न्याय करेगी, वो श्रीनगर के साथ भी वैसा ही कर रही है। क्योंकि इसके लिए जम्मू और श्रीनगर 2 आंखें हैं, वो दोनों को एक बराबर देख रही हैं। तो आपको मैं बताना चाहूं कि आपको पता होगा, और कश्मीर की आवाम को पता होगा, और जम्मू के लोगों को पता होगा कि 370 और 35 ये जो था, ये इन पार्टियों ने अपना पर्सनल, एक किस्म से कहें तो अकाउंट बना के रखा था, जिसके मद्देनजर ये लोग बाहर की इंडस्ट्रीज को यहां नहीं आने देते थे। आप मुझे बताइए, डेवलपिंग और डेवलप्ड में क्या फर्क है? जो डेवलप्ड होता है वो तभी डेवलप्ड होगी, जो स्टेट डेवलप्ड होगी वो तब होगी जब उस स्टेट में इंडस्ट्रीज होंगी। डेवलप्ड तभी होते हैं। आज तक पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर डेवलपिंग ही क्यों रहा? क्योंकि इसके पीछे इन लोगों की वजह थी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है,
जम्मू कश्मीर का जो सिटीजन है वो आगे निकल के आए, उन्हें रोजगार प्रोवाइड हो। इन लोगों ने आपने देखा डेली वेजेस लगाने शुरू कर दिए। जब डेली वेजेस लगाए तो उसको उन्होंने एग्रीमेंट्स के थ्रू लगाया। अब डेली वेजेस का टाइम पीरियड ऊपर हो गया, तो अब जब खत्म होने का आया तो आज वो लोग जो है वो परेशान है। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ दिस पार्टीज, जिन इन लोगों ने लोगों को, इंसानों को इंसान नहीं समझा, इन्होंने खाली अपना वोट बैंक बनाया। मैं कश्मीर की आवाम को स्पेशली कहना चाहूंगा कि आप देखिए, जो आपकी एनसी है, जो आपकी पीडीपी पार्टी थी जिन्हें आपने सपोर्ट किया था, उन पार्टियों ने क्या किया? आज उनके बड़े बड़े नेता, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव सब फॉरेन में हैं, सब बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और जनता को रोड पे पत्थर मारने के लिए खड़ा कर दिया उन लोगों ने। ये कहां की इंसानियत है? और आप बताइए, जब इस तरह का जब सारा कुछ हुआ तो एनसी और पीडीपी इवन कांग्रेस सारे मिलकर गुपकार बनाना शुरू कर दिए इन्होंने। किसके लिए? क्योंकि इन्हें पता था कि हमारा जो राज है वो तो खत्म भी हो गया कि इन्हें पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है, लोगों का विश्वास जो इन पे बनता जा रहा है। आप देखिए, श्रीनगर से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। श्रीनगर से मुझे इतनी कॉल्स आ रही हैं, श्रीनगर के लोग हमें बोल रहे हैं कि सर हमें ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करवाइए। क्यों? जो श्रीनगर में जनता की आवाज बन के आता है, उसे वहां के अलगाववादी लोग मिलजुल के, और वहां के आतंकवादी जो वहां पे कुछ लोग हैं जो वहां के माहौल खराब करने पे तुले हुए हैं, वो लोग मिलजुल के उन लोगों को खत्म करवा रहे हैं। क्यों? वो उन्हें खत्म नहीं करा रहे, वो सच्चाई को दबा रहे हैं, वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा श्रीनगर में मरे या जम्मू में मरे, या खासकर श्रीनगर में जब कोई ऐसा होता है, तो ये याद रखना, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, लेकिन वो बच्चा जो है एक माँ का होता है और एक परिवार का उसके ऊपर पूरा होता है, हक होता है एक परिवार का, एक माँ का प्यार, और पूरा देश की संपत्ति वो बच्चा है। लेकिन वो लोग जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो वहाँ पे मिलिटेंसी का जो पीक पे चढ़ जाती है, जब वो लोग उनको, और कुछ लोग, वो कुछ राजनीतिक लोग जो अपने फायदे के लिए इस तरह के लोगों की सपोर्ट करते हैं, मेरा उन लोगों को एक प्रश्न है कि क्या कभी आपने, एक तरफ से आप बोलते हो कि ऊपर वाले का खौफ, ऊपर वाले का खौफ, क्या आप लोगों को ऊपर वाले का खौफ खत्म हो गया? आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कहते हैं कि भगवान की मर्जी से या खुदा की मर्जी से कोई भी पत्ता नहीं हिलता। ये बात आपने सुनी होगी और मैंने भी सुनी है और आम जनता ने भी सुनी है। आज एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वजूद अगर खत्म किया है तो इसमें बीजेपी का इतना हाथ नहीं है, ये ईश्वर का, ये अल्लाह का, ये भगवान का, ये वाहेगुरु का, ये हम उन सब का, ऊपर वाले भगवानों का ही हाथ है जो आज उनकी ये हालत हो चुकी है। ये आप भी देख रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं, और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और पूरा देश देख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो है, पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी कैसा कार्य कर रही है कि वो देश के दुश्मनों को बॉर्डर पे भी जवाब दे रही है, लेकिन जो देश के जयचंद और देश के गद्दार हैं उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देना भारतीय जनता पार्टी दिन रात उनके पीछे भी पड़ी है। सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। एक कहावत है कि पॉलिटिक्स और बिजनेस में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स और बिजनेस ये दोनों चीज़ें किस पे चलती हैं? ये दोनों चीज़ें इस चीज़ पे चलती हैं, अगर दोनों चीज़ें बैलेंस में रहें। अगर आप पॉलिटिक्स में किसी के साथ जुड़ के कार्य करते हैं और उस टाइम वो लोग धोखा देते हैं, उससे क्या होता है, जो गलत है वो तो आज निकल खत्म होगा ही होगा। जैसा यहां जम्मू में भी आपने देखा, ऑलरेडी हो गया चीजें, तो जो जुड़ी और बाद में जो गलत हुआ वो ऑलरेडी हट गया और उसका वजूद ही खत्म हो गया। क्यों हुआ? वो किसी की वजह से नहीं हुआ, वो उनकी अपनी खुद की जो उनकी गलतियां थी उनकी वजह से हुआ। और दूसरे नंबर पे आप जैसे बता रहे हैं बिजनेस भी एक इसी तरह का ही होता है। जो बिजनेस है, अगर बिजनेस में भी कोई इंसान, देखिए कोई भी काम, कोई भी चीज, किसी भी तरह का कार्य जो भी होता है वो किस पे होना चाहिए? वो सच्चाई पे, ईमानदारी पे और आपकी मेहनत पे होना चाहिए। लेकिन आप जब इन तीन चीजों से हट जाएंगे तो ना वो पॉलिटिक्स रहती है, ना वो बिजनेस रहता है और ना ही शोहरत रहती है। सर, आजकल मेडिकल अथॉरिटीज़ का भी बहुत बुरा हाल चल रहा है। जैसा हॉस्पिटल में जाएं तो जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा सर। पिछले कुछ दिनों से मैं इस चीज़ को जो नोट कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ का जो आप देखिए लोगों का विश्वास आज इनसे हटता ही जा रहा है। मैं जीएमसी के डिपार्टमेंट को कहना चाहूँगा, जो उनके डॉक्टर्स हैं उन्हें कहना चाहूँगा, देखिए इंसानियत का कत्ल मत कीजिए। कोरोना से तो लोग बाद में मरेंगे, पहले वो लोग इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। एक पेशेंट आप देखिए, वो छोटा बच्चा, एक वो वहाँ पे गया, कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, वो न्यूज़ काफ़ी चली, वो छत से गिर गया बच्चा और उसे कोरोना पॉजिटिव कह रहे हैं, नेगेटिव कह रहे हैं। वो यहाँ पे आपने देखा होगा, एक
चट्टे वाली साइड से एक लेडी, प्रेग्नेंट लेडी थी, उनका भी इस तरह का, वो भी बेचारे वहाँ पे गए इलाज करवाने, उन्हें भी उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में रखा। मुझे समझ नहीं आ रही है कि जो डिपार्टमेंट है, जो डॉक्टर है, जिसे हम कोरोना वॉरियर का नाम और दर्जा दे चुके हैं, वो वॉरियर जब सचमुच की जंग सामने आ रही है तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं उन्हें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, जंग जो होती है ना, वो जंग को एक सैनिक की तरह लड़ना जरूरी है। ये नहीं कि हम लोगों ने आपको सर्टिफिकेट्स दे दी, हम लोगों ने आपको आए, हमने कोरोना वायरस से सम्मानित किया आपको, आप लोग खुश हो गए और आप घर चले गए और सर्टिफिकेट सजा दी। ऐसा नहीं, हमने आप पे विश्वास किया, जनता ने आप पे विश्वास किया। मैं उन्हें बताना चाहूँ, जब एक देश का सैनिक अपना घर बार सरहद पे बैठ के, घर बार पूरा सब छोड़ के सरहद पे देश की हिफाजत करता है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं करता, वो हमेशा अपना जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका फर्ज है, जो कर्तव्य है, देश के नागरिक के प्रति जो उनका कर्तव्य है, उसका पालन करता है। तो डॉक्टर्स को क्या हो गया, मैंने कहीं ऐसे केस देखे कि जब डॉक्टर के पास एक पेशेंट को लेके गए तो डॉक्टर ने पूरी पीपीटी किट लगाई थी। सर, पूरी पीपीटी किट लगाने के बाद डॉक्टर ने क्या किया कि जो लोग उस पेशेंट के साथ आए हैं, उन्होंने उन लोगों को बोला कि तुम इस पेशेंट को बेड पे बिठाओ, स्विच ऑन करवाओ, सब कुछ तुम करो। यार, मुझे समझ नहीं आई कि उनकी कैसी मेंटालिटी, वो डॉक्टर, उन्हें डिग्री ली, उन्हें पता नहीं चला। अगर वो कोरोना पॉजिटिव है और वो आदमी उसे टच कर रहा है, अगर वो तुमसे टच कर रहा है तो तुम वैसे भी तो पॉजिटिव हो जाओगे, लेकिन तुम उस पेशेंट से डर रहे हो, इंडिविजुअली पर्सन से नहीं डर रहे हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो एक बात हुई। दूसरा ये कि इंसानियत का कत्ल इन्हें नहीं करना चाहिए। अगर इनके पास सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सेंटर से बोलिए ना। आप ये तो नहीं ना कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे इन चीज़ों से। ये किस तरह का हुआ? क्या जब युद्ध का मैदान हुआ तो आपने हथियार खड़े कर दिए? तो लोग कहाँ जाएं? लोग कैसे विश्वास करें आप पे? मैं आपको बताऊं, कई लोग जो हैं, कई कोरोना से पॉजिटिव होंगे, हम नहीं बोलते हैं, हमसे ज़्यादा डॉक्टर को बेटर पता है, हम ये भी मानते हैं। लेकिन कई जो हैं, आपने देखा, इसके अलावा भी पहले भी डेथ्स होती थी, इसके अलावा भी लोग बीमार होते हैं। लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, हमारा कर्तव्य डॉक्टर का नहीं बनता, किसी डॉक्टर का ये ड्यूटी नहीं बनती कि उसे ट्रीट किया, उसे आखिर आप देखिए, बाहर की कंट्रीज में भी जो डॉक्टर्स हैं, और इवन इंडिया के कई स्टेटों में, खाली जम्मू कश्मीर के एक जीएमसी ने अपना एक तमाशा बना के रखा है। तमाशा क्यों? क्योंकि इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये बैठ चुके हैं। किस लिए? क्या इन्हें पैसों की कमी है? क्या इन्हें तनख्वाहें प्रॉपर नहीं मिल रही? हर चीज, हर फैसिलिटी। तो आप मुझे बताइए, डॉक्टर्स की कमी भी नहीं है, ऐसा नहीं हम बोल सकते डॉक्टर्स की कमी नहीं। अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर को आगे आने दीजिए, आप वॉलंटियर लड़के खड़े कर दीजिए जो आपकी हेल्प करने के लिए खड़े रहेंगे। आप इस तरह का एक सिस्टम बनाइए। अब गवर्नमेंट से मांगिए जो चीज़ें आपको चाहिए, और जो चीज़ें जब तक हैं तब तक आप देखिए, हर बंदा, मैं बार बार कह रहा हूं, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जब किसी का कोई बच्चा जो मरता है तो दुख पूरे परिवार को होता है, क्योंकि उसके साथ पूरा परिवार जुड़ा होता है। ये चीज़ डॉक्टरों को समझनी होगी, ये चीज़ डॉक्टरों को माननी होगी, और इस चीज़ पे उन्हें ये चीज़ जो है, जो जीएमसी के जो इस तरह के हालात बन रहे हैं जिससे लोग जीएमसी जाने से घबरा रहे हैं। हमारे कई पेशेंट, हमारे कई दोस्त, हमारे कई फ्रेंड जो हैं, जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है और मैं कहता हूँ यार जरा टेस्ट करवा लेगा, नहीं, वो मौत का घर बन चुका है जीएमसी। क्यों बना है मौत का घर? इसका कारण क्या है? इसका कारण लोगों का आपके प्रति विश्वास उठ रहा है। सर, आप इस चीज़ को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि जब से बीजेपी आया है और बदलाव आया है? देखिए, बीजेपी आया है, बदलाव तो बहुत सारी चीज़ों में आया है। आपने देखा, प्रोजेक्ट्स, कई चीज़ें खुलती जा रही हैं, नॉट इन जम्मू कश्मीर का स्टेट, बाकी आप देखिए स्टेट्स वगैरह में। एम्स के लिए आपने देखा, आईआईटी आपने देखे, आपने देखा कितनी डेवलपमेंट, जो रोड्स के लिए आपने देखा कि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और वो रोड्स के ऊपर कई किस्म के कई ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, कई टनल्स आपने देखी वो बनाई जा रही हैं जिससे रोड्स जो है शॉर्ट होते जाएं, और इस तरह के कई मेडिकल डिपार्टमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे काम जो बीजेपी जो है करती ही जा रही है। उसके अलावा जो उनके मेमोरेंडम में था, उन्हें वो दिन रात मिलके पूरा करती ही जा रही है। बस जम्मू कश्मीर का एक मुद्दा है जो मैं मानता हूं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोग ये देख रहे होंगे, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि पहली जो मैंने बात की थी, ये बात वही आती है कि जहाँ पे रुके थे ये खाली इसलिए थे क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था वो डेवलप नहीं हो पाया था आज तक। डेवलप तभी होगा, मैं फिर वही कहूँगा, जब तक यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी। अब आपने देखा, हमारे माननीय जो एलजी साहब, जो अपने सिन्हा साहब आए हैं, वो आते ही उन्होंने परसों एक इंटरव्यू दिया जो मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आप देखना, कुछ ही
हफ्तों तक, दिनों तक हर चीज़ें जो हैं मैं उन पे हमारा काम चलता जा रहा है। तो उन्होंने, आपने देखा अभी जो बिजली का भी उन्होंने किया, और उसके बाद 1350 करोड़ का जो उन्होंने पैकेज का बोला हुआ है। अब कई लोगों की धारणाएं ऐसी हैं, लोग बोल रहे हैं यार 1350 करोड़ कहाँ है, कहाँ आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता। 1350 करोड़ जो होता है वो चीज़ों पे लगेगा, आपके सामने लगेगा। आखिर चीज़ों पे लग के ही जो चीज़ें चलती हैं वो पब्लिक के सामने लगेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट चीज़ें, हालात जो इस टाइम जो ये हालात बन रहे हैं, ये हालात आप देखिए कैसे हैं। लेकिन इनमें भी भाजपा का ही कार्यकर्ता बाहर है, भाजपा के ही सिपाही बाहर हैं, भाजपा ही दौड़ रही है। लेकिन इसमें मैं बोलूं, जैसे आपने कल रात को भी देखा होगा, माननीय राजनाथ जी ने बताया था, कांग्रेस जो है पहले जवानों पे राजनीति कर रहा था, अब किसानों पे राजनीति करनी शुरू हो गया। डेवलपमेंट तो बहुत होंगी और हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है ना खुद कर पाई है ना करने देगी, ऊपर से टांग खींचना जो है उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। सर, आज से 12 साल पहले कटरा में न्यू बस स्टैंड बनाने के लिए बोला गया था, लोगों को कॉम्पनसेशन दे दी गई थी, उनसे जो वो खेत में फसल लगाते थे वो भी बंद हो गया था। तो अभी आप जैसे बीजेपी हैं, आप उन लोगों को क्या बोलेंगे कि कटरा में क्या नया बस स्टैंड आ सकेगा या उधर ही रहेगा जैसा कांग्रेस के टाइम में था? देखिए, मुझे लगता है अगर जो उन्होंने ये मुद्दा जो अगर उठाया होगा, जैसा भी होगा, इसमें हर चीज़, हर जो सिस्टम से बैठ के देखेंगे क्या है, और पब्लिक के बेनिफिट के लिए अच्छा सोच के अच्छा ही करेंगे। ये तो जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके पास ये फाइल्स गई होंगी, जो डिपार्टमेंट पे वर्क कर रहा होगा, तो बीजेपी जो है उनके बेनिफिट के लिए सोच समझ के अच्छा ही करेगी। उनका प्लस रिस्पॉन्स ही उनके प्रति आएगा। देख सुन के ये चीज़ें होती, ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसी कई मुद्दे हैं। इवन नॉट ये सिर्फ कटरा का नहीं है, कई जगहों पे, कई रोड्स का भी है, कई चीज़ें, बट उसमें भी टाइम लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ, बीजेपी की सरकार जो थी वो 2.5 या 3.25 साल ही जम्मू में उन्होंने किया, क्योंकि उस टाइम कोलिशन था उनके साथ, जो था पीडीपी के साथ, और उनकी मनमानियाँ जो सिस्टम था वो चलने नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से भाजपा ने वो सरकार को तोड़ दिया था। लेकिन अभी जो है बीजेपी उसके अलावा, उसके बावजूद भी काम करते जा रहे हैं। हमारे जो एसजी गवर्नर साहब आए हुए हैं, ये देखिए इनके पास हर चीज़ के, हर फाइल्स, चाहे बेरोज़गारी के, चाहे जो भी हैं, सब चीज़ें जो पहुंची होंगी ऑलरेडी, मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो पहुंची होंगी। और ये डाउन टू अर्थ पर्सन है। आपको इनके बारे में पता ही है, मुझसे ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, क्योंकि आप मीडिया के रिलेटेड हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता है, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपको नॉलेज है इस चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी। तो जो हमारे सिन्हा साहब आए हुए हैं, ये हर चीज़ को, हर पहलू को इंसानियत के नाते और इंसानों के हित के लिए उस नज़रिए से देखते हुए उनके लिए अच्छा ही करेंगे। दिन रात लगे हुए हैं, बेटर करेंगे, बढ़िया करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ही सूत्र में, एक ही धागे में वापस फिरोएंगे, और उनकी जो दोनों की आपसी इंसानियत है, प्रेम है, उसे वापस लाके, और जो प्रोग्रेस है जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस मांग रही है, उसे पूरा करके आपके सामने दिखाएंगे। सर, सब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। मुझे पता है जम्मू की आवाम, जम्मू के लोग और जम्मू की जनता जो है, वो कई लोग जो इस चीज़ में लगे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँ कि कुछ आपके यहाँ पे लोग आ रहे हैं और वो भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि पीछे मैंने आपका इंटरव्यू देखा, कोई आए थे आपके यहाँ पे, तो वो बैठे हुए थे, उन्होंने भी बड़ा बीजेपी के लिए इस तरह की बातें की, जनता को बहलाने फुसलाने की। मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ। प्लस कुछ ऐसे भी हैं पॉलिटिकल लोग जो कुछ शरारत ऐसे कर रहे हैं कि अपने कुछ युवा लड़के जो हैं उनको बता के, पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, हमें पता है वो पार्टी के, कौन सी पार्टी के, तो लेकिन उन्हें एज ए इंडिविजुअल पर्सन खड़ा करके, तो किस तरह की बातें मैं आपको बताऊं, वो किस तरह के बयानबाजी। लेकिन जो लोग इस तरह का कह रहे हैं, जो दूसरी पार्टीज़ के हैं, उन्हें पता है कि उनकी पार्टियों ने अपने टाइम में कुछ नहीं किया, ये कर रही है। जनता को इन पे विश्वास रखना चाहिए। कुछ लोग जो ये बीजेपी को टैग लगा रहे हैं कि ये बेचो जनता पार्टी है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, ये बेचो जनता पार्टी नहीं, ये बचाओ जनता पार्टी है। जनता को, जनता के लिए ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये भारतीयों की जनता की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी बनी ही भारतीयों की सेवा के लिए है, सेवा करती आ रही है, करती रहेगी। और जनता को मैं बोलूं कि जो भी आप देखिए, जो भी आप लोगों की समस्याएं जितनी भी है, आप देखिएगा जल्द से जल्द वो ठीक होती जाएंगी। आपको पता चलेगा कि जो कार्य हैं, जो आपसे प्रॉमिस किए हैं, जो आपसे वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो आपके वादों पर खरे उतरेंगे और चीज़ें चल रही हैं, कार्य होते जा रहे हैं, और आपको जल्दी इसके अच्छे बेनिफिट्स, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
सर JK UT न्यूज़ पे आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पे अपने इस चैनल में बुलाया और लोगों को हमारी तरफ से जो अवेयर कराने के लिए जो आपने मैसेजेस वगैरह दिए उसके लिए हम भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।